राधा, ये तुम क्या कह रहे हो? राधा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम इस आस पर हो कि हमें सबकी रजामंदी मिलेगी। नहीं राधा, हम अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, अब हम एक होकर आए। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वाह श्लोक वाह। बाबा को तो तुमने पराया कर दिया। बाबा की मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं होगी। बड़ों की मर्जी के खिलाफ हमारे घर में शादी करने का रिवाज नहीं है। श्लोक, बाबा को अगर कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, तुम। बस सोनालिका, रिवाजों की बात तुम ना करो तो ही अच्छा है। सारे रिवाजों को तोड़कर और सारे संस्कारों को भुलाकर तुम घर में बैठी हो और दूसरों को नसीहत दे रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारा आज ये हाल है बेटी। ना तो तुम अपने ससुराल के बन के रही और ना ही अपने मायके की। और अपने बाबा की इज्जत की तुम्हें कितनी फिक्र है वो तो हम सब जानते हैं बेटी। राधा बेटी, तुम किसी की परवाह नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे पहले कि आप सब लोग बाबा से बात करें, मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ, फिर चाहे जो भी अंजाम हो। शिवाजी, राधा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। एक बार उसकी बात सुन तो लो। बाबा, मत कहो मुझे बाबा। यूं मुझसे मुंह मत फेरिए बाबा। आपको ठेस पहुंचाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आपको इतनी सी भी तकलीफ ना हो, इस बात का मैंने हमेशा ख्याल रखना चाहा है। बाबा, मेरी जिंदगी में अहमियत रखता है वो है मेरा परिवार, और आपने भी मेरे सर पर हाथ रखकर पिता से ज्यादा प्यार दिया। मैं भी एक बेटी की तरह अपने सारे कर्तव्य पूरे करती चली गई। मैंने श्लोक की चाहत को हमेशा ठुकराया, उसे आरती से शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाबा, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वही हो रहा है। लेकिन आज मेरी सारी खुशियां, मेरा परिवार, आपका मेरे सर पर रखा हुआ हाथ, सब मुझसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। मत कीजिए मुझे इस तरह अनाथ, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आपका फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर होगा बाबा। आप जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं करूंगी। लेकिन ये मुझसे मुंह मत फेरिए बाबा। मुझसे मुंह मत फेरिए। आज जितनी भी चाहे सती सावित्री बन लो, पर अपने दामन पर लगा दाग नहीं पोंछ पाओगी। बस हो गया नाटक तुम्हारा। खबरदार अगर मुझे बाबा कहा। नहीं हूं मैं किसी का बाबा। अगर मेरी इतनी परवाह होती तो यह खिलौना कदम उठाने से पहले सोच लिया होता। मेरे एक बेटे को तो छीन लिया, अब दूसरे को भी छीन रही हो।
निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से और उसे भी ले जाओ। मर चुका है वो मेरे लिए। राधा, शिवाजी, ताज्जुब हो रहा है मुझे आज तुम्हारी ऐसी बात सुनकर। स्वप्निल के साथ भी तुमने पहले ऐसा ही किया था और उसे खो दिया था। वही गलती दोहरा रहे हो आज तुम। अपनी जिद में तुम पहले ही अपना एक बेटा खो चुके हो। उसी जिद में अपने दूसरे बेटे के साथ अन्याय कर रहे हो तुम। क्या हो गया है आपको? देखिए इसे, ये वही राधा है जिसे देखे बिना आपका दिन शुरू नहीं होता। और श्लोक, उसे तो आप अपना गुरूर कहते थे ना। आज पहली बार मैं आपके फैसले से सहमत नहीं। आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते। जिन्हें अपने आदर्शों पर विश्वास होता है वो अपने फैसले नहीं बदलते। कल तक जो मेरे फैसले को पत्थर की लकीर मानते थे, आज मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। नहीं बदलूंगा मैं अपना फैसला। और जिन्हें इससे ऐतराज है, चले जाए वो यहां से। ये हुई न जान। अब देखते हैं कौन राधा का हिमायती बनता है। अब फैसले का वक्त आ गया। एक बाप ने अपना फैसला सुना दिया, अब एक बेटे की बारी है। चलो राधा, अब इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिस घर में रिश्ते नहीं, फैसले किए जाते हैं, वो हमारे प्यार को कौन समझेगा? जिनके लिए दिल से ज्यादा मर्यादा और छोटा अभिमान मायने रखता, वहां हम अपनी दुनिया नहीं बसाएंगे। चलो राधा। श्लोक, ये तुम क्या कह रहे हो? बस राधा, तुम्हें मेरी कसम। चलो यहां से। रुको, लगता है इससे बड़ा इस घर में और कोई है ही नहीं। तो फिर मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। शिवाजी, स्वप्निल और श्लोक के साथ आज से मैं भी तुम्हारे लिए मर गई। हो सके तो मेरा भी श्राद्ध मना लेना। आई? मत कहो मुझे आई। रुकिए आज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। आप ही ने सिखाया था ना। तुम्हारे कदम क्यों रुक गए स्मिता? तुम भी जाओ। चली जाती अगर इन कदमों ने हम कदम बनकर आपके साथ साथ फेरे ना लिए होते, हर हाल में आपका साथ निभाने का वचन ना होता, तो मैं भी चली जाती। तो ये बंधन तुम्हें बोझ लग रहा है, तो ठीक है, आजाद करता हूं मैं तुम्हें इस बंधन से।
सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है यहां। ये क्या कर रहे हो तुम शिवाजी? हाँ, आज तुम अपने आपे से बाहर हो। मैं तो कहती हूँ अब भी संभाल लो सब कुछ। तुम्हारा परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। तुम ही हमेशा कहते थे ना कि परिवार की वजह से इज्जत होती है, परिवार जीने की वजह होती है। आज वो ही परिवार जा रहा है शिवाजी। रोक लो सबको। परिवार के बगैर परंपरा कैसे निभाओगे तुम? हाँ, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। अकेला छोड़ दो मुझे। छोड़ने की जरूरत ही नहीं। देख लो तुम अकेले ही हो। आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे गुस्सा नहीं, तुम पर तरस आता है, तरस। क्योंकि आज के बाद तुम्हारी ये मन्नो दीदी भी तुम्हारे साथ नहीं हो, कभी नहीं। बाजी उलटते उलटते फिर पलट गई। आरती से तो पीछा छूटा, राधा भी गई, साथ साथ सबको ले डूबी। अब इस प्रतिभा निवास में सिर्फ मेरा राज चलेगा। चलो, अंत भला तो सब भला। बस बाबा अपना गुस्सा बनाए रखे। बैठी आई। छान घर आहे मनोरमा। आवडलं ना तुम्हाला? लगता ही नहीं कि ये घर इतने समय से बंद पड़ा था। भाई अमेरिका रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ। देखिए, ये आप ही का घर है। आप लोग जब चाहो तब तक रह सकते हो। मैं मानती हूँ कि ये प्रतिभा निवास तो नहीं है, लेकिन आई, इस घर पर भी आप ही का आशीर्वाद है। याद है ना, नींव आपने ही रखी थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन मनोरमा। उस दिन से लेकर आज तक ना ही तुम बदली हो और ना ही तुम्हारा दिल। वाकई मनो आंटी, आपका दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। थैंक्स? अच्छा, अगर थैंक्स कहना हो ना तो फिर किराया भी देना पड़ेगा। नहीं मनो आंटी, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम दोनों इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे। भाई श्लोक, ये स्टेप तो तूने मेरे सपोर्ट के बगैर ही लिया है। अब ज्यादा शर्माना छोड़ दे। आई, मुझे लगता है हमें कल ही पंडित से बात करनी चाहिए और इनकी शादी करवा देनी चाहिए। हो नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं हर बार एक कदम आगे बढ़ा था और तुम एक कदम पीछे। इतना सब कुछ होने के बाद तुम ना कह रही। इतना सब कुछ होने के बाद ही मैं ना कह रही। मेरी वजह से बाबा बहुत परेशान है और आज उनके मर्जी के खिलाफ शादी करके मैं उनका और अपमान नहीं कर सकती। राधा, इन हालात में तुम्हारी ये सोच जानकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम श्लोक के बाबा से फिर एक बार बात करेंगे। हो सकता है वो समझ जाए। अगर वो इस शादी के लिए राजी होते तो वो पहले ही हाँ बोल देते। तो इस बार मान जाएंगे राधा। स्वप्निल के वक्त जिस तरह से तुमने शादी की थी, I mean, बाबा की मर्जी के खिलाफ, तब हालात अलग थे। तब ना तो हमने तुम्हें देखा था और ना ही हम तुम्हें जानते थे। पर इस बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे।
इस बार बाबा के अलावा हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या बाबा के बगैर ये परिवार पूरा है? अगर ऐसा ही करना था तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? जब तुम दोनों डिसीजन पर कायम नहीं हो तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मनोरमा काकी, मैं जानती हूँ बात बहुत उलझ चुकी है, लेकिन एक बार बाबा के बारे में तो सोचिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार को संवारा, संभाला, पाल पोस कर सबको बड़ा किया। और अगर आज जब वो कहते हैं कि उनका अपने बच्चों पर हक है, तो क्या वो गलत कहते हैं? हम सब लोग यहाँ साथ हैं, लेकिन बाबा वहां अकेले हैं काकी। आइए, आपने हमेशा बाबा का साथ दिया है, अब आप बाबा का साथ छोड़कर आइए तो वो वहां टूट चुके होंगे। राधा, ये फैसला बाबा का अपना फैसला है। हम उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो श्लोक, कहो तुम बाबा से सारे रिश्ते तोड़ सकते हो। तुम्हारी खामोशी मेरे सारे सवालों के जवाब दे देती है। तुम अपने बाबा से कितना प्यार करते हो, तुम उनसे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए कहती हूँ श्लोक, तो छोड़ दो, मान जाओ मेरी बात।